नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन और आज मैं आपके सामने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति की ऑडियो बुक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इससे पहले का चैप्टर आपने समझा अवचेतन मन की जादुई शक्ति। आज के चैप्टर का नाम है पुरातन समय में मानसिक उपचार। प्राचीन समय से लगभग सभी देशों के लोग ऐसा मानते थे कि कहीं न कहीं पर एक उपचार शक्ति है, एक उपचारक शक्ति है जो व्यक्ति की सभी शारीरिक बीमारियों और अंदरूनी प्रक्रियाओं को ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि इस शक्ति को कुछ विशेष स्थितियों में जागृत कर मानव के कष्टों को कम किया जा सकता है। सभी देशों का इतिहास इस विश्वास की पुष्टि करता है। प्राचीन समय में लगभग सभी देशों में ऐसे पुजारियों और धर्मगुरुओं की जानकारी मिलती है जिनके पास ऐसी शक्तियां थी जो मनुष्य को गोपनीय तरीके से प्रभावित कर सकती थी। इसके जरिए वे कई बार मनुष्य का भला और बुरा दोनों कर सकते थे। वे इससे उनका उपचार करने की भी क्षमता रखते थे। ऐसा माना जाता था कि रोगों को ठीक करने की शक्ति उन्हें ईश्वर ने प्रदान की है। हालांकि दुनिया भर में इलाज के लिए अपनाए जाने वाले तरीके अलग अलग होते थे। उपचार की प्रक्रिया के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते थे, जैसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रयोग। तभी जो जंतर, अंगूठियों, स्मृति चिन्हों और तस्वीरों का प्रयोग भी किया जाता था। उदाहरण के लिए सनातन धर्मों में पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और फिर बेहोशी की अवस्था में सम्मोहन के सुझाव देते थे। रोगियों के अंदर यह भावना भरी जाती थी कि उन्हें नींद में ईश्वर मिलेंगे, उनका उपचार करेंगे। इस तरह बहुत से लोगों का उपचार हुआ। दरअसल यह उच्चतर मन को दिए गए सुझाव की शक्ति द्वारा किया गया था। क्रिकेट के भक्तों से कहा गया कि अगर वे देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो सोने से पहले एक खास प्रकार से प्रार्थना करें। उन्हें राल, लोबान और गंधरस कुछ कलियों के साथ मिलाकर नए चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटे। यह अनुष्ठान भले अजीब है, परंतु बहुत से मामलों में उपचार होता देखा गया था। ये सत्य है कि अजीब अनुष्ठान लोगों में एक विशेष प्रकार से ताकतवर कल्पनाएं करवाकर सकारात्मक सुझाव अवचेतन मन तक पहुंचाते एवं स्वीकार करवाते हैं। असल में इन सभी उपचारों में मरीज के लिए अवचेतन मन ही उपचार कर रहा था। सभी युगों में ऐसा देखा गया है कि जहां अनाधिकृत चिकित्सीय तरीकों ने बहुत सकारात्मक परिणाम दिए हैं, वहीं उस समय के मान्य चिकित्सीय तरीके उतने कारगर सिद्ध नहीं हो पाए। यह सोचने पर मजबूर करता है, दुनिया के सभी हिस्सों में इन उपचारकों ने ये इलाज कैसे किए। ये उपचार इसलिए संभव हुए क्योंकि रोगी के अंधविश्वास ने उसके अवचेतन मन में निहित उपचारक शक्ति को मुक्त कर दिया। इसमें उपचार के तरीके अजीब और अलग होते थे, परंतु वे व्यक्ति की कल्पना शक्ति को चमत्कारिक तरीके से खोलकर उन्हें भावनात्मक रूप से शक्तिशाली बना देते थे। मन की यह भावनात्मक अवस्था उनके चेतन और अवचेतन मन को स्वास्थ्य के सुझाव को आसानी से स्वीकार करने में सक्षम बनाती थी। इस विषय पर हम अगले अध्याय में और विस्तार से बात करेंगे। बाइबल में अवचेतन मन की शक्तियों के उदाहरण। जिन भी चीज़ों की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय विश्वास करते हैं कि आपको वो मिल रही है और वे आपको मिल जाएगी। यहाँ काल के फर्क पर अवश्य गौर करें। यहाँ प्रेरित लेखक हमसे इस तथ्य को सच मानने और स्वीकार करने को कह रहा है। अगर हम यह मान लें कि हमारी इच्छा वर्तमान ही वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, तो यह भविष्य में अवश्य पूरी होगी। इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निर्भर करती है कि विचार या तस्वीर मन में किस हद तक वास्तविकता का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किस चीज को साकार करने के लिए इसे सचमुच मौजूद मानना होगा। ये कुछ खास शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा अवचेतन पर अपनी मनचाही चीज की छाप छोड़ने का संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते हैं। आपका विचार, योजना या उद्देश्य अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हृदय। बाइबल की इस तकनीक का पालन करने पर आप अपने मन से परिस्थितियों, स्थितियों या किसी ऐसी चीज के सारे विचार बिल्कुल खत्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता हो। आप अपने मन में एक बीज अवधारणा बो रहे हैं जिसे अगर आप कुछ समय के लिए छोड़ दें तो यह हमेशा भारी फल में अंकुरित होगा। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण बात पर जोर देते थे वह थी आस्था। बाइबल में आप बार बार पढ़ते हैं, आपकी आस्था के अनुसार
आपको दिया जाएगा। अगर आप जमीन में खास प्रकार के बीज बोते हैं, तो आप आस्था रखते हैं कि आपको उसे चीज का फल मिलेगा। यह बीजों का तरीका है। विकास तथा कृषि के नियमों के कारण आप जानते हैं कि आपको बीज का वही फल मिलेगा। बाइबल में जिस आस्था का वर्णन है, वह सोचने का एक तरीका है, मानसिक नजरिया है, आंतरिक प्रतिबद्धता है कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूर्ण तरह स्वीकार कर लेते हैं, वह आपके अवचेतन मन में साकार होगा। आस्था एक तरह से उसे सच मानता है जिसे आपकी तरफ शक्ति और इंद्रिय अस्वीकार करती है। यह अपने छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक चेतन मन की बात सुनने से इनकार करता है और अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति पर पूरा विश्वास रखना है। यहाँ बाइबल में उपचार तकनीक का एक खास उदाहरण मैथ्यू 9:28-30 में मिलता है। और जब वे घर में आए तो उनके पास अंधे आदमी आए और ईसा मसीह ने उनसे कहा, तुम्हें विश्वास है कि मैं यह करने में सक्षम हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। फिर उन्होंने उन अंधों की आंखें छूकर कहा, तुम्हारी आस्था के अनुसार तुम्हें मिले। और उनकी आंखें खुल गई। और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इन शब्दों, तुम्हारी आस्था के अनुसार तुम्हें मिले, में ईसा मसीह अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन से सहयोग मांग रहे थे। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी आशा थी, उनकी आंतरिक भावना थी, उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना को उत्तर दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। ये उपचार की पुरातन तकनीक है जिसका प्रयोग दुनिया भर में सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वे किसी भी धार्मिक पंथ के हो। इन शब्दों, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए में ईसा मसीह ठीक हुए रोगियों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को नहीं बताएं। अगर रोगी लोगों को बताते हैं तो अविश्वास करने वाले लोग संदेह करते और आलोचना करते। इससे वे लाभ कम भी हो सकते थे जो ईसा मसीह के हाथ से उन्हें मिले थे, क्योंकि इससे उनके अवचेतन मन में डर, शंका और तनाव के विचार आ सकते थे। पूरे अधिकार और शक्ति के साथ उन्होंने गंदी आत्माओं को आदेश दिया और वे बाहर आ गए। जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए, उनका उपचार उनकी आस्था और ईसा मसीह के अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की समझ से संभव हुआ। ईसा मसीह ने जो भी आदेश दिया, उन्होंने अंदर से उसे सच माना। वे और मदद मांग रहे लोग एक ही शाश्वत व्यक्तिनिष्ठ मस्तिष्क में थे। ईसा मसीह के अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगियों के अवचेतन के नकारात्मक विनाशक स्वरूप को बदल दिया। परिणाम में उपचार आंतरिक मानसिक बदलाव के कारण हुआ। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। साथ ही उसमें उनकी जागरूकता, भावनाएं और पूर्ण विश्वास था कि अवचेतन मन के द्वारा इसके लिए प्रतिक्रिया दी जाएगी। संसार के धार्मिक केंद्रों में चमत्कार। यह एक मान्य तथ्य है कि दुनिया के विभिन्न धर्म स्थलों पर उपचार किए जाते हैं, जिनमें जापान, भारत, यूरोप, अमेरिका जैसे सभी देश शामिल हैं। मैंने जापान में कई प्रसिद्ध धर्म स्थलों की यात्रा की है। डाइबुत्सु का धर्मस्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है, जहां वे हाथ बांध कर बैठे हुए हैं और उनका सिर गहन चिंतन के आनंद की मुद्रा में झुका है। यह प्रतिमा 42 फीट ऊंची है और इसे ग्रेट बुद्धा के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैंने युवा और बुजुर्गों को मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ाते हुए देखा है। इसमें वे पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ा रहे थे। मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाई जा रही थी और लोग मन्नतों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। वहां मेरे गाइड ने मुझे एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनकर समझाई। उसने झुककर 2 संतरे भी चढ़ाए। उसने एक मोमबत्ती भी जलाई। गाइड ने बताया कि उस युवती की आवाज चली गई थी, परंतु इस स्थान पर आने से उसकी आवाज लौट आई थी। वह बुद्ध को अपनी आवाज लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज लौटा देंगे, बशर्ते वह निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल प्रबल थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु तक पहुंच गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज लौटा दी। कल्पनाओं और अंधविश्वास की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण मेरे एक रिश्तेदार का है, जिन्हें टीबी की बीमारी हो गई थी। उनके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में अपने पिता के घर जाकर बताया कि वह हाल ही में एक ऐसे सन्यासी से मिला था जो यूरोप के प्रसिद्ध उपचारक धर्म स्थल से लौटा था। वहां से वह 2 क्रॉस के एक छोटे टुकड़े को लाया था। उसमें उस सन्यासी से $500 मूल्य का सामान
बैठकर उसे लिया है। असल में युवक ने फुटपाथ से लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर पुराने जमाने की डिजाइन बनाई एक सोने की अंगूठी में जुड़वा लिया था ताकि वह असल लगे। उसने पिता को बताया कि इस अंगूठी को छूने भर से कई लोगों की बीमारियां ठीक हो गई है। उसने पिता की कल्पनाओं को इस कदर उत्तेजित कर दिया कि उन्होंने तुरंत ही उससे वह अंगूठी ले ली और अपने सीने से चिपका ली। वे मन ही मन प्रार्थना करते रहे और सो गए। सुबह तक वे ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट थी कि उन्हें टीबी नहीं है। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ था। नहीं, उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ था, जो प्रबलता से बढ़ गई थी। उसके साथ ही पूर्ण उपचार की विश्वास भरी उम्मीद भी थी। कल्पना शक्ति आस्था या व्यक्तिपरक भावना के साथ मिल गई और इन दोनों के मेल से उसके अवचेतन मन की शक्ति ने उपचार कर दिया। पिता को कभी पता नहीं चल पाया कि उनके साथ ये चाल चली गई थी। अगर उन्हें ये बात पता चल जाती तो हो सकता है कि उन्हें बीमारी दोबारा हो जाती। परंतु उनकी टीबी कभी नहीं लौटी और 15 साल बाद 89 साल की उम्र में उन्हें अन्य कारणों से मृत्यु हुई। मूलभूत उपचारक सिद्धांत। यह एक मान्य तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियां बहुत आश्चर्यजनक रूप से उपचार कर सकती है। सभी बातें जानने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह किसी सिद्धांत के कारण हो रहा है जो सभी में समान है। दरअसल यह सच भी है। अवचेतन मन की वह सिद्धांत है और आस्था ही उपचार की प्रक्रिया है। अब आप इन निम्नलिखित आधारभूत सच्चाइयों के बारे में गहराई से विचार करें। पहली, आपके मानसिक कार्यों का विभाजन चेतन मन और अवचेतन मन के तौर पर किया गया है। दूसरा, आपका अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करता है। साथ ही आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपके अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण होता है। मैं मानता हूँ कि इस पुस्तक के पाठक अब इस बात से वाकिफ है कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्तियों में किसी भी बीमारी के लक्षण पैदा किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, सम्मोहित अवस्था में दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है या उसे सर्दी हो सकती है। यदि आप प्रयोग करते हुए व्यक्ति से कहेंगे कि उसे लकवा मार गया है तो वह चल नहीं सकता, तो ऐसा जरूर होगा। आप सम्मोहित व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का एक कप रखकर उसे बता सकते हैं, इसमें मिर्च भरी है, इसे सूंघो। वह छींकना शुरू कर देगा। आपको क्या लगता है कि छींक किस कारण आई? पानी के कारण या सुझाव के कारण? अगर कोई आपसे कहता है कि उसे घास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने कोई नकली फूल या खाली गिलास रखकर उससे कह सकते हैं कि ये घास है। आपको उसमें एलर्जी के सामान्य लक्षण दिखाई दे रहेंगे। इससे हमें पता चलता है कि बीमारी का कारण मस्तिष्क में होता है, इसलिए बीमारी का इलाज भी मस्तिष्क में ही हो सकता है। आपको ये एहसास होगा कि विभिन्न चिकित्सा पद्धतियाँ जैसे कि ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिस और नेचुरोपैथी एवं दुनिया भर के विभिन्न धार्मिक संस्थान अद्भुत तरीके से उपचार करते हैं। पर यह स्पष्ट है कि सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा किए जाते हैं, जो कि एकमात्र उपचारक है। ध्यान दें कि दाढ़ी बनाने के दौरान चेहरे पर लगा घाव कैसे अवचेतन मन द्वारा ठीक कर दिया जाता है। ये जानता है कि इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधता है और कहता है प्रकृति इसे ठीक कर देगी, लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम का दूसरा नाम है, जो अवचेतन मन का नियम है। खुद की रक्षा की भावना प्रकृति का पहला नियम है। आपकी सबसे प्रबल सहज भावना सबसे सशक्त आत्म सुझाव है। सिद्धांतों में भिन्नता। यहाँ विभिन्न धार्मिक पंथों और प्रार्थना उपचार समूह के उपचार के अलग अलग सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करना उबाऊ हो सकता है, परंतु ऐसा दावा करने वाले बड़ी संख्या में हैं जिनके सिद्धांतों ने अच्छे परिणाम दिए हैं। जैसा आप जानते हैं, उपचार के बहुत से तरीके हैं। फ्रेंच एंटन मेस्मर 1734 से 1815 एक ऑस्ट्रियन चिकित्सक थे जो पेरिस में इलाज करते थे। उन्हें उन्होंने पाया कि वे मरीज के शरीर पर चुंबक का प्रयोग कर उन्हें चमत्कारी तरीके से ठीक कर पा रहे थे। उन्होंने कांच और कई धातुओं के टुकड़ों से भी उपचार का प्रयोग किया। बाद में उन्होंने उपचार का यह तरीका छोड़ दिया और दावा किया कि असल में वे प्राणी चुंबकत्व का उपचार कर पा रहे थे। उनका सिद्धांत था कि उपचारक के जरिए चुंबक की ऊर्जा रोगी के शरीर में पहुंच जाती है। मेस्मर उस समय जो उपचार समूह के जरिए जरिए कर रहे थे, उसे उन्होंने मेस्मेरिज्म का नाम दिया था। दूसरे डॉक्टरों का दावा था कि ये सभी उपचार सिर्फ सुझाव से किए गए हैं, उससे अधिक कुछ नहीं है।
मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, ऑस्टियोपैथ्स, कायरोप्रैक्ट्स, चिकित्सक और हर तरह के धार्मिक समूह अवचेतन मन में मौजूद एक ही शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं। हर व्यक्ति यह दावा कर रहा है कि उपचार उनके सिद्धांत के कारण हुआ है। सभी प्रकार की उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया है, एक अंदरूनी नजरिया या सोचने का तरीका है जिसे आस्था कहा जाता है। उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है, जो अवचेतन मन के लिए एक शक्तिशाली सुझाव का कार्य करती है और जिसके कारण उपचार करने वाली शक्ति मुक्त हो जाती है। व्यक्ति का उपचार अवचेतन मन के सिवाय कोई अन्य शक्ति नहीं करती है। हाँ, संभव है कि व्यक्ति कोई भिन्न तरीका अपनाकर उपचार की प्रक्रिया को जागृत करे। उपचारक शक्ति सिर्फ एक ही है, आपका अवचेतन मन। आप अपना मनपसंद सिद्धांत, विश्वास और तरीका चुन ले, बाकी सब छोड़ दें। अगर आपको विश्वास है तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। फिलिप्स पैरासेल्सस के विचार। फिलिप्स पैरासेल्सस 1493 से 1541 एक मशहूर स्विस अल्केमिस्ट और चिकित्सक थे, जो कि अपने समय में प्रसिद्ध उपचारक थे। उन्होंने एक बात कही थी जो आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य है। आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम समान ही मिलेंगे। अगर मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता जितना कि स्वयं सेंट पीटर में करता हूँ, तो मुझे वही समान परिणाम मिलते। परंतु यह अंधविश्वास है। बहरहाल, आस्था चमत्कार करती है और भले ही आस्था सच्ची हो या झूठी, हमेशा वही अद्भुत परिणाम देगी। पैरासेल्सस के विचारों को 16वीं सदी में इतालवी दार्शनिक पिएत्रो पाम्पोनेजी ने दोहराया, जो कहते हैं हम आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न होने वाले अद्भुत प्रभावों को आसानी से स्वीकार कर पाते हैं, खासकर जब ये दोनों ही चीजें रोगी और उसे प्रभावित करने वाले के बीच प्रभावित हो। निश्चित वस्तुओं या निशानियों के प्रभाव से होने वाले उपचार उनकी कल्पना और आत्मविश्वास के कारण संभव होते हैं। दार्शनिक जानते हैं कि अगर किसी संत की अस्थियों की जगह किसी सामान्य इंसान की अस्थियों को भी रख दिया जाए, तब भी रोगी को वही लाभ प्राप्त होगा। बस उन्हें यह यकीन हो कि ये सच्ची अस्थियां हैं। आप यदि किसी संत की अस्थियों में उपचार कर पाने का विश्वास रखते हैं या फिर आप किसी जगह के पानी में उपचारक गुणों को मानते हैं, तो आपको परिणाम जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन को सुझाव दिया गया है। आखिर उपचार तो अवचेतन मन ही करता है। हिप्पोलाइट बर्नहीम के प्रयोग। हिप्पोलाइट बर्नहीम 20वीं सदी की शुरुआत 1910 से 1919 वे फ्रांस के नैन्सी वे प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे और वे उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि चिकित्सक द्वारा रोगी को दिए गए सुझाव अवचेतन मन के जरिए कार्य करते हैं। वर्नहीम अपनी पुस्तक सजेस्टिव थेरापेटिक्स के पृष्ठ 197 पर एक आदमी की कहानी बताते हैं जिसकी जीभ को लकवा मार गया था और उस पर किसी प्रकार का इलाज कारगर नहीं हो रहा था। फिर उस डॉक्टर ने आदमी को बताया कि उसे एक नया यंत्र मिला है जो उसकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। तब डॉक्टर ने उसके मुंह में एक पॉकेट थर्मामीटर रखा, रोगी को लगा कि यही वह यंत्र है जो उसे ठीक कर देगा। कुछ ही पलों में वह खुशी से चिल्लाने लगा कि अब वह फिर से अपनी जीभ घुमा सकता है। बर्नहीम कहते हैं हमारे सभी मामलों में इसी प्रकार के कुछ समान तथ्य मिलेंगे। एक युवती मेरे ऑफिस में आई जिसकी आवाज़ करीब 4 हफ्तों में पूरी तरह चली गई थी। जांच के बाद मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि कई बार बोलने की क्षमता बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट आती है। ये सुझाव के प्रभाव से कार्य कर सकती है। मैंने अपना इंडक्शन एपरेटस बुलाया, मैंने उसके स्वर यंत्र को थोड़ा हिलाया और कहा अब तुम बोल सकती हो। कुछ ही देर में मैंने उससे ए बुलवा लिया, फिर बी और फिर मारिया। वो लगातार स्पष्टता से बोल पा रही थी और उसकी समस्या खत्म हो गई। यहाँ वर्णहीन आस्था की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बता रहे हैं, जिसने अवचेतन मन के लिए शक्तिशाली सुझाव का काम किया। सुझाव के जरिए छाले लाना। बर्नहीम बताते हैं कि उन्होंने एक मरीज की पीठ पर डाक टिकट चिपकाकर उससे कह दिया कि उसकी पीठ पर एक कीट लेटा था जिसने उसे काट लिया। इसके बाद उस व्यक्ति को सच में फोड़ा निकल भी आया। इस तरह के प्रदर्शनों की पुष्टि दुनिया के कई हिस्सों में कई डॉक्टरों के प्रयोगों और अनुभवों में हुई है, जिन्हें देखते हुए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि मौखिक सुझाव देकर रोगियों के शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। घाव का कारण। हटसन की पुस्तक द लॉ ऑफ साइकिक फिनोमिना के पृष्ठ 153 में बताया गया है, सुझाव की प्रक्रिया से किसी खास व्यक्ति को चोट पहुंचाई जा सकती है।
और उसका खून भी निकलवाया जा सकता है। एक बार डॉक्टर एम मूर ने एक व्यक्ति पर समून करके उसे यह सुझाव दिया, आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, कुर्सी पर बैठोगे और सीने पर हाथ बांध दोगे। इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर को उस युवक ने ठीक वही किया जैसा उसे निर्देश दिया दिया गया था। अंत में उसके बाएं नथुने से खून की कुछ बूंदें टपक गईं। एक अन्य मौके पर वूर ने एक रोगी को सम्मोहित करके उसका नाम उसकी वहां पर एक औजार की नोक से लिख दिया। फिर वुरु ने कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे। मेरी खींची लाइनों पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा, जिससे तुम्हारा नाम हाथ पर उभर आएगा। उस दोपहर रोगी पर नजर रखी गई और 4 बजे वह सो गया। उसकी बाएं हाथ पर अक्षर चमकने लगे और कई जगहों पर खून की बूंदें भी दिखने लगी। 3 महीने बाद भी वे शब्द देखे जा सकते थे, हालांकि अक्षर धुंधले पड़ गए थे। ये तथ्य दो आधारभूत मान्यताओं की सत्यता को दर्शाते हैं, जिनके नाम है अवचेतन मन हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है और शरीर के कार्यों, अनुभूतियों और स्थितियों पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। पूर्व में बताए गए सभी उदाहरण दर्शाते हैं कि सुझाव असाधारण रूप से परिस्थितियों में बदलाव कर सकते हैं, और यह इस बात का सबूत है कि व्यक्ति दिल अवचेतन मन में जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। स्मरण योग्य विचार नंबर 1, स्वयं को बार बार दिलाएं कि उपचारक शक्ति आपके अवचेतन मन में ही छिपी हुई है। इस बात नंबर 2, इस बात को जाने की आस्था जमीन में बोए गए बीज के समान है। यह अपने तरह से विकसित होती है। अपने मन में विचार का बीज बोएं, इसे उम्मीद का पानी और खाद दें, ये साकार जरूर होगा। नंबर 3, किसी पुस्तक, नए आविष्कार या नाटक का विचार आपके मस्तिष्क में हकीकत की तरह हो तो आप आसानी से इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि यह इस समय आपके पास है। अपने विचार, योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर यकीन करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो यह साकार हो जाएगी। नंबर 4, किसी और के लिए प्रार्थना करते समय यह जान लें कि आपके भीतर की पूर्णता, सुंदरता और आदर्श किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप को भी बदल सकता है तथा अद्भुत परिणाम दे सकता है। नंबर 5, विभिन्न धर्म स्तरों पर आप जिन चमत्कारिक उपचारों के बारे में सुनते हैं, वे कल्पना शक्ति और अंधविश्वास कारण संभव होते हैं, जो अवचेतन मन को प्रभावित करके उपचारक शक्ति को मुक्त करते हैं। नंबर 6, सभी लोग मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर पर तब तक प्रकट नहीं होती जब तक कि मस्तिष्क में उससे संबंधित विचार न हो। नंबर 7, सम्मोहन में सुझाव की प्रक्रिया से लगभग हर रोग के लक्षण आपके भीतर उत्पन्न किए जा सकते हैं। इससे आप अपने विचारों की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 8, उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है और वह है आस्था। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है, वह है आपका अवचेतन मन। नंबर 9, आपकी आस्था की वस्तु वास्तविक हो या झूठी, परंतु आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखें। इतना ही इसके लिए काफ़ी है। यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।